आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सा चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप रेस्टोरेंट में जाके पीते हैं और घर में बनाते हैं तो आप कहते हैं हमारा सूप पीने पीने में ही पतला हो जाता है। आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चिकन स्टॉक 1 लीटर। चिकन स्टॉक लेंगे, चिकन के बोन्स के साथ बनाएंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप स्वीट कॉर्न। इसके अंदर फिर हम डालेंगे बॉईल की हुई चिकन, जो हमने स्टॉक बनाते हुए चिकन को बॉईल किया था वो है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको चिकन स्टॉक की रेसिपी शेयर कर दूंगी। बहुत जल्दी, बहुत इजी, बहुत ज़बरदस्त बनता है चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक आपका अच्छा होगा तो आपका सूप के अंदर भी टेस्ट आएगा। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे, इसको पानी के साथ मिक्स करके रख लेंगे। अब इसके अंदर देखेंगे जब बॉईल आ जाएगा कॉर्न और चिकन के साथ स्टॉक के अंदर, उसके बाद हमें इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालना है। अगर आपने ठंडे में बगैर बॉईल आए हुए इस वक्त पे कॉर्नफ्लावर डाल दिया तो आपका सूप बाद में बिल्कुल पतला हो जाएगा, पीने पीने में ही पतला हो जाएगा। इस तरीके से बॉईल आने देंगे अच्छी तरीके से, और इस तरीके से कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके डालेंगे थोड़ा थोड़ा। एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर गुठलियाँ भी बन सकती हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहेंगे और डालते रहेंगे और देखते रहेंगे इसकी थिकनेस कितना हमें गाढ़ा चाहिए। मैंने 1 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लावर डाला है मिक्स करके। ये इस वक्त पे मुझे पतला लग रहा था। अब मैंने 1 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लावर पानी के साथ मिक्स करके डाला है। इसी तरीके से आपको भी देखना है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे और कॉर्नफ्लावर डाल के हमें पकाना है। बहुत से लोग इसको कॉर्नफ्लावर डालते हैं, देखते हैं मिक्स गाढ़ा हो गया, अंडा डाला और चूल्हा बंद कर दिया। उसके बाद ये कॉर्नफ्लावर पतला हो जाता है पीने पीने में। आप देखिएगा कॉर्नफ्लावर डाल के आप इसको पकाएंगे तो आपका सूप पतला नहीं होगा। अब डालेंगे इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमियां ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर, अब देखिए हम ये ब्लैक पेपर नमक डाल रहे हैं, इसी में ये पक रहा है कॉर्नफ्लावर। इससे आपका आखिर तक कॉर्न सूप गाढ़ा रहेगा, पतला नहीं होगा। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, रेसिपी को बताइएगा आपको कैसी लगी। अब देखिए पकड़ा है। अब 1 अंडा लेंगे, इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसके अंदर अंडा डालेंगे। 1 अंडा डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। ये सूप बनाइएगा आप रेस्टोरेंट का, आप सूप भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये चिकन कॉर्न सूप बनता है। इस तरीके से अंडा डालेंगे थोड़ा और मिक्स करते रहेंगे। देखेंगे कितना ज़बरदस्त इसका वही कॉर्न सूप, रेस्टोरेंट स्टाइल कॉर्न सूप का लुक आ गया है। अंडा डाल के भी हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि अंडा कॉर्नफ्लावर सब चीज़ें एक साथ पक जाए, मिक्स हो जाए। अंडा डाल के भी हम 1-2 मिनट इसको पकाएंगे। बहुत से लोग अंडा डालते ही भी चूल्हा बंद कर देते हैं, फ़ौरन कॉर्नफ्लावर डाला, अंडा डाला और चूल्हा बंद। उसके बाद आपका ये पतला हो जाता है कॉर्नफ्लावर, बाद में पानी छोड़ता है। इस तरीके से आप पका लेंगे अंडा डाल के भी 1-2 मिनट, तो आपका सूप गाढ़ा रहेगा। देखिए मैंने इसको 1-2 मिनट पकाया अंडा डालने के बाद भी, और इसको हम सर्व करेंगे। देखिए कैसा गाढ़ा है। इसके साथ आप क्रैकर, सोया सॉस, चिली सॉस, बॉयल एग, सिरके में हरी मिर्च डाल के भी आप सर्व कर सकते हैं। इसके साथ आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरीके से चिली सॉस, थोड़ी सी मैंने श्रेड की हुई बॉयल चिकन भी डाल दी और सोया सॉस डाल दी। या आप साइड में आप इसके सर्व कर दें, किसी को पसंद है तो वो डाल लेगा सोया सॉस, चिली सॉस। सर्विंग करते हुए आप ये साइड में रखें, अगर किसी को पसंद है तो वो डालें, नहीं तो प्लेन भी। बहुत ज़बरदस्त ये चिकन कॉर्न सूप लगता है। ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको और कौन से सूप की रेसिपी सीखनी है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी।